दोस्तों सैमसंग ने लॉन्च कर दी है अपनी न्यू अल्ट्रा वॉच और इसी के साथ साथ ईयरबड्स, लेकिन बड़े ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्होंने बड़ी बेशर्मी के साथ में एप्पल की अल्ट्रा वॉच की कॉपी कर डाली और इसी के साथ साथ उनके एयरपॉड्स की भी कॉपी कर डाली है। भैया हम तो सैमसंग और एप्पल का नेक टू नेक कंपैरिजन करते थे कि नहीं भाई हम तो सैमसंग लेंगे, हम एप्पल नहीं लेंगे। इन्होंने तो भैया अपने कॉम्पिटिटर की ही कॉपी करके ये बता दिया कि भाई हम भी चाइनीज़ ब्रांड की तरह ही हैं जो एप्पल का ट्रेंड ही फॉलो करते हैं। दरअसल यहाँ पर गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा को अगर आप देखोगे तो आपको एप्पल की अल्ट्रा वॉच याद आ जाएगी और इसके बाद में जब आप गैलेक्सी बड्स 3 प्रो को देखोगे तो आपको एप्पल के एयरपॉड्स प्रो याद आ जाएंगे। तो मतलब पूरी की पूरी कॉपी की है, यहाँ तक कि जो इमेजेस है बॉक्स के ऊपर वो भी सेम ही आपको देखने को लगेगी। मतलब इन्होंने ऐसा करा है कि भाई चोरी करो तो ऐसी करो कि 4 लोग पूछे कि अच्छा उनकी चोरी करी है, तो इसी तरीके की इन्होंने कॉपी कर डाली। यहाँ तक कि S24 अल्ट्रा का आप One UI 6.1 का लॉक स्क्रीन अगर देखोगे तो भाई वो भी iOS 17 के लॉक स्क्रीन की ही कॉपी है। तो मतलब इस तरीके से इन्होंने अपनी बेइज्जती करवा दी कि अब शायद अगला बंदा जो सैमसंग वाला होगा ना वो कहे मैं सैमसंग नहीं लूँगा, मैं एप्पल ही ले लेता हूँ, क्योंकि कॉपी सब इसी की कर रहे हैं। तो मैं ही एक ट्रेंड सेटर बन जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी चीज़ मैं लूँगा उसको आगे चल के शाओमी कॉपी करेगा या ओप्पो कर लेगा। अब सैमसंग भी आ गया तो सैमसंग भी लगा दो फिर लाइन के अंदर। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी खुद की बेइज्जती करवा ली। ये नहीं कि एक अलग चीज़ क्रिएट कर देते, एक अलग डिज़ाइन क्रिएट कर देते। हालांकि लोग कहेंगे नहीं यार उतना ज़्यादा मैच नहीं कर रहा, लेकिन आप कलर कॉम्बिनेशन देखोगे, बटन्स देखोगे, पूरा का पूरा मतलब लग रहा है कि भाई एप्पल से इंस्पायर्ड हैं ये पूरे के पूरे और इन्होंने उसी से अपना डिज़ाइन बना लिया। मैं तो कह रहा था भाई इससे बढ़िया तुम वन प्लस की कॉपी कर लेते ना, दुनिया इतना नहीं पूछती। ये कहते कि हाँ वन प्लस ने इनकी करी होगी, लेकिन इन्होंने अब एप्पल की करके ना अपनी थू करवा ली। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने सभी मोबाइल यूजर्स को वार्न किया है जिनके भी पास में कुछ इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। दरअसल ये इंडियन पोस्ट की तरफ से नहीं बल्कि स्कैमर्स की तरफ से आ रहे हैं, जो कि इंडियन पोस्ट वाले बनकर आपको मैसेज कर रहे हैं। अगर इस तरीके का SMS वगैरह आपको आता है तो सबसे पहले तो आपको एक बात सोचनी है कि आपने कोई पैकेज ऑर्डर किया था, और ऑर्डर किया था तो भाई उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ। अमेज़ॉन से किया होगा, फ्लिपकार्ट से किया होगा, मिंत्रा से किया होगा या शॉपक्लू से किया होगा, कहीं ना कहीं से किया होगा। उस वेबसाइट पे ट्रैक करो अपना ऑर्डर। ये नहीं कि किसी ने SMS भेज दिया तो उस SMS के जरिए ट्रैक करोगे, क्योंकि उस SMS के अंदर लिंक भी हो सकती है जिस लिंक पर आप क्लिक करोगे और वो कहेंगे भैया अपनी डिटेल विटेल डाल दो, जो आपका ऑर्डर है ना वो हम प्रोसेस करवाते हैं 24 घंटों के अंदर अंदर। अब उसके अंदर जैसे ही आप अपनी डिटेल वगैरह डालोगे भैया वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, कहेंगे इस पैकेज के अंदर ड्रग्स है, हीरोइन है, चरस है, गांजा, मतलब सारी इनलीगल चीज़ें उसी पैकेज के अंदर हो जाएगी। मतलब वो तो ये भी कह देंगे 400 किलो सोना भी आपके पैकेज के अंदर है। तो इस तरीके की बातें भी हो जाएंगी, मतलब कुछ भी हो सकता है आपको फंसाने के लिए। उसके बाद में आपको डिजिटल अरेस्ट करने की भी बातें चल जाएंगी, क्योंकि जैसे ही वो वीडियो कॉल करेंगे आपके पास में आप डर जाओगे, क्योंकि सामने बैठा होगा पुलिस वाला जो कि नकली होगा, लेकिन पुलिस वाला बन के आपको कहेगा कि डिजिटल अरेस्ट कर लिया मैंने। क्योंकि एक ऐसे ही शायर को अरेस्ट किया गया है जो कि काफ़ी जाने माने शायर हैं जिनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया था। हालांकि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता नहीं है, मतलब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती, ऐसा कोई वर्ड भी नहीं होता, लेकिन फिर भी स्कैमर्स ने इस तरीके की चीज़ें निकाल रखी हैं जिसको सुनकर लोग डर जाते हैं। हालांकि आप किसी थाने में भी जाओगे ना तो वो भी बता देगा भाई अरेस्ट नाम की सिर्फ एक ही चीज़ होती है, बोरा लॉकअप, उसके अंदर जाके बैठ जा, मैं बाहर से कुंडा लगा दूंगा फिर तो तू हो गया अरेस्ट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको आप ही के घर में अरेस्ट कर लिया जाए। यहाँ तक कि इंडियन कोर्ट तक ने ये कह रखा है कि भैया कई बातें हो रही थी ना कि भैया बेल दे दो, उसके पाँव में कुछ जंजीरें वंजीरें बांध देंगे GPS वाली और उससे बस हम ट्रैक करते रहेंगे कहाँ भी जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को भी मना कर दिया इंडियन कोर्ट ने। तो डिजिटल अरेस्ट होता ही क्या है, तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। और आपको अगर इस तरीके का SMS आता भी है कि जिसके अंदर आपकी डिटेल मांगी जा रही है तो भैया एक बार उस मैसेज को चेक करो, उसके अंदर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि स्कैमर इतने ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं, और होते होंगे तो वो इंडियन पोस्ट का जो डोमेन होगा वो थोड़ी ना खरीद लेंगे। तो उस लिंक को पहले ही देख लेना वो लिंक कौन सी है, क्या वो सही में इंडियन पोस्ट वालों की। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर भैया आपका इंडियन पोस्ट से कोई पैकेज आ रहा है तो सीधा वहाँ डाकघर जाओ, वहाँ पता लगाओ क्या है क्या नहीं है। सीधा ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है किसी से भी, क्योंकि पंगे हो रहे हैं इस बार। दोस्तों AI ने हालांकि काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिए, लेकिन कुछ ऐसे क्राइम भी बढ़ा दिए जो कि पहले के वक्त में नहीं हुआ करते थे लेकिन अब होते हैं। दरअसल UK के बच्चों के बाद में अब स्पेन के स्कूल के अंदर से भी कई ऐसे केस सामने निकल कर आ रहे हैं जहां पर अपनी फीमेल क्लासमेट की वो इमेज को थोड़ा बहुत एडिट कर पा रहे हैं AI से, और AI जनरेटेड इमेज कुछ ऐसी बना देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा भद्दी होती है और उसको फिर शेयर कर देते हैं अपने क्लासमेट के साथ में। दरअसल स्पेन के एक स्कूल के अंदर से 15 बच्चों को अरेस्ट किया गया है जिनकी उम्र सिर्फ 13 से 15 साल थी, और उन्होंने अपनी फीमेल क्लासमेट्स की फ़ोटो को एडिट करवा
दिया AI से और कुछ इस तरीके की बना दी कि किसी को शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन इन्होंने सबके साथ में शेयर कर दिया। हालांकि ये माइनर है, इन्हें अरेस्ट तो कर लिया गया है लेकिन ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, तो इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस को भेज दिया गया है कि तुम ही देख लो सुधार के, अगर सुधर जाए तो। दोस्तों जयपुर की MCD की वेबसाइट है जहां पर अपनी कंप्लेंट आप कुछ इस तरीके से रजिस्टर कर सकते हो। हालांकि लोग काफ़ी ज़्यादा इसको मतलब फ़नी वे में ले रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है। मतलब बड़ी आसानी के साथ में समझ में आ जाता है कि भैया कोई इंग्लिश बोलने वाला भी हो, कोई हिंदी बोलने वाला हो, उसको इंग्लिश उतनी ज़्यादा समझ में ना आती हो तो यहाँ पर सिंपली बस पढ़ सकता है वो ईजिली, कि कुत्ते बहुत हो गए क्योंकि आजकल तो व्हाट्सएप पे चैट लोग इंग्लिश के अंदर ही कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है सभी लोगों के लिए। सुअर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इस पर क्लिक किया जाए।